दोस्तों एएमयू पे कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है और फैसला अभी चल भी रहा है। अभी डिबेट भी चल रहा है और कुछ फैसले आ चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज है, वन ऑफ द ओल्ड यूनिवर्सिटी है अपने देश की, और ये 1920 में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई थी। यानी देश अभी आज़ाद भी नहीं हुआ था तब एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि एएमयू का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, बहुत ही पुराना है और इस पे अभी डिबेट चल रहा है। और आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से लेके हर जगह ये थोड़ी मोड़ी चर्चाएं हैं कि एएमयू को माइनॉरिटी के दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा या जाएगा, फैसला जो भी हो तय है राजनीतिक बवंडर का आना। अब ये दूसरी नवभारत टाइम्स लिख रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेके क्या है पूरा विवाद, जानिए हर एक बात। इस पे एडमिशन का क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना आप लोगों के एडमिशन्स के लिए है, दाखिला के लिए है। तो दाखिला वालों के लिए क्या इस न्यूज़ से मिल सकती है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही है, अभी डिबेट चल रही है और डिबेट ये आगे कंटिन्यू होगी। और ये डिबेट से एडमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हिंदुस्तान ने छापा है कि जब 180 में से सिर्फ 37 ही मुसलमान, तो कैसे हुआ अल्पसंख्यक संस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू से कहा साबित करो। तो एएमयू के वकील ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। अब ये न्यूज़ क्या कह रहा है, इस पे 1-2 मिनट के चर्चा के बाद मैं आपको एडमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2 मिनट सुन लीजिए मेरी भी। तो एएमयू अल्पसंख्यक रहेगा या जाएगा, 99% ये मेरा अपना मानना है कि सरकार जो चाहती है वो होके रहता है। चाहे कोई बिल हो, चाहे कोई कानून हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या आपके CAA NRC जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370, GST को आना, डिमोनेटाइजेशन होना, जो भी सरकार जो फैसले लेती है बिल्कुल स्ट्रांग फैसले लेती है, कड़क फैसले लेती है, भले किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। फैसला है तो है, एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने आप को भी नहीं सुनते हैं। तो ये तो आपको हिस्ट्री ही बता रहा है पिछले कई सालों से कि सरकार जो भी फैसले लेती है कड़क लेती है, जो ले लिया तो ले लिया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा तो जो पहले 1981 के कानून थे उसको जीत हो जाएगी, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों की हार हो जाएगी। तो 99% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है कि जब 37 ही मुसलमान है 180 में से, तो कैसे अल्पसंख्यक संस्थान है। शुरू के जितने भी वाइस चांसलर हुए या इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हुए, सब कोई अल्पसंख्यक नहीं थे। और इसमें सदियों से इतिहास रहा है कि जो बादशाह जी का कमेटी थी या किसी ने, सब ने माइनॉरिटी को इसको नहीं माना। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए बना है, देश के युवाओं के लिए बना है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के। ये सुप्रीम कोर्ट और सेंटर का कहना है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी यही कहना है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक बन जाए, तो इससे किसका भला होगा, किसका नुकसान होगा। इस पे एडमिशन के बारे में एक मैं PPT बनाया हूँ, छोटा सा PPT है, इसको देखिएगा और इसमें आपको अपना राय भी देना है। मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। एएमयू अगर अभी जैसा है वैसा ही रहे जैसे BHU है, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा धर्म के बेसिस पे। अगर एएमयू माइनॉरिटी हो जाती है तो 50% मुस्लिम कोटा हो जाएगा जैसे जामिया में है, और 50% देश के सारे युवाओं के लिए ओपन हो जाएगा, यानी जनरल कोटा 50% रहेगा। एएमयू विल बी एज इट इज, जैसे एएमयू अभी है इसमें माइनॉरिटी का कोई कोटा नहीं है, तो जैसे एएमयू अभी है वैसे ही रहेगी। एएमयू अगर माइनॉरिटी हो जाएगी तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मदरसा जैसा होगा। जैसे मदरसा के बोर्ड में बहुत लोग चोरी करके पास हो जाते हैं, जो कहीं भी पास नहीं हो पाता है वो मदरसा बोर्ड से पास हो जाता है अच्छे नंबरों से। तो ऐसा माहौल एएमयू में हो जाएगा और एएमयू की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगा। ये बहुत लोगों का मानना है, ये मेरा मानना है, नहीं मानना है मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैंने नेट से ही लिया है। परसेप्शन विल बी स्टैंडर्ड, एएमयू जैसा अभी है, लाइक BHU में कोई हिंदू का रिजर्वेशन नहीं है, उसी तरह एएमयू में कोई मुस्लिम का रिजर्वेशन नहीं है। तो परसेप्शन स्टैंडर्ड रहेगा कि जैसा BHU है वैसे एएमयू है। हालांकि ऐसा नहीं है, BHU के जो परसेप्शन है बेहतर है और एएमयू के परसेप्शन अभी रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी परसेप्शन अच्छा नहीं है, ये मेरा कहना है और ये इंटरनेट का भी कहना है।
परसेप्शन विल बी डिटेरियोरेटेड, यानी और भी परसेप्शन जो होगा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब जब एएमयू जैसा अभी है वैसा ही रहेगा तो एएमयू ग्रो करेगा जैसा और यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है। जैसा एएमयू टॉप 10 यूनिवर्सिटी में है, इतने यूनिवर्सिटी है, 54-55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर भी एएमयू अपना 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटी में है, तो इतनी अच्छी क्वालिटी है तभी है। एएमयू का ग्रोथ विल बी हैम्पर, अगर माइनॉरिटी हो गई तो बहुत सारे परसेप्शन चेंज होंगे, जो अभी तो है ऑलरेडी परसेप्शन, आगे और खराब हो जाएंगे अगर माइनॉरिटी हुआ तो। अब बहुत लोगों का कहना है कि जामिया में तो माइनॉरिटी है लेकिन उसका परसेप्शन क्यों और बेहतर से बेहतर होते जा रहा है, वो बात की बात है। अब एएमयू जैसा अभी है वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, माइनॉरिटी हो जाएगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्या अच्छा हो सकता है क्या बुरा हो सकता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। लेकिन ये जरूर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मदरसा बोर्ड जो है उससे पढ़ के बच्चों का क्या ग्रोथ होती है, दिल पे हाथ रख के, और सही में आप दिल से रिलीजन मानते होंगे तो मदरसा बोर्ड से बच्चों का पढ़ाई करके क्या हो रहा है, क्या उसमें चोरी चलती है या नहीं चलती है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्या उसमें बहुत टफ एग्जाम होता है, जेई मेन की तरह एग्जाम होता है, आईआईटी की तरह एग्जाम होता है, आईएएस की तरह एग्जाम होता है मदरसा बोर्ड में, या खुलेआम जो यूपी बिहार में होता है उससे भी बदतर होता है, और उसके बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, मदरसा के बच्चे पास आउट होके कहाँ पे जाते हैं, कितने सैलरी उठा पाते हैं, क्या और बेहतर अपने जीवन बना पाते हैं, रिलीजन के लिए कितना अच्छा काम करते हैं या नहीं काम करते हैं, वो तो डिबेट का मुद्दा है और कमेंट का मुद्दा है। तो मैं इस पे नहीं बताना चाहता हूं कि एएमयू अभी है तो ऐसा ही अच्छा है या माइनॉरिटी है तभी अच्छा है, ये सब आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं। मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो मीडिया में अभी छाई हुई है, डिबेट चल रहा है, उससे मैंने लिया था एक्सट्रैक्ट, लेकिन मैं आपके ऊपर पूछना चाहता हूं क्योंकि ये फर्क एडमिशन के ऊपर पड़ेगा कि अगर एएमयू का नाम अच्छा होगा तो एडमिशन और बेहतर होगा, और जो उसमें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उनका नाम रोशन होगा और बड़े से बड़े कंपनियों में अच्छी नौकरी मिलेगी, एक अच्छे नजरिए से देखा जाएगा। और एएमयू का नाम खराब होता है तो इसका मतलब भुगतना पड़ेगा, और कोई भी बोलेगा अरे ये तो मदरसा से पढ़ा हुआ है। जामिया के हालांकि उसका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू एएमयू, जबकि एएमयू माइनॉरिटी नहीं है तो परसेप्शन जामिया से बेहतर नहीं है, लेकिन जामिया माइनॉरिटी हो के भी परसेप्शन है, तो यही डिबेटेबल बात है कि माइनॉरिटी होना अच्छा है या बुरा है। ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और एडमिशन पे क्या फर्क पड़ेगा, आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा, और देश की जनता को मौका दीजिएगा कि इस पे कमेंट करें, क्योंकि हर मीडिया इस पे खुल के डिबेट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जनता है उससे राय नहीं पूछी जा रही है। राय एक मीडिया बना रही, राय एक सेक्शन बना रही है, ना कि लोग बना रहे हैं। तो मेरे जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है एएमयू जामिया के हैं, आप लोग अपना परसेप्शन बनाएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।